मैं हूं नादिर अली। इनकी इल्मी काबिलियत पर नहीं है कोई शक। पॉडकास्ट में आ गए हैं राजा ज़ियाउल हक। वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। आज आ गया, नादिर अली आ गया सर, माशाअल्लाह आ गया। अल्लाह को इज़्ज़त करे। और फाइनली आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किलों से हाथ आए ये राजा भाई, ये मैं बता रहा हूँ बहुत इसका और आ ही गए आप अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने एक बात बताई, मैंने कहा मसरूफियत और मगरूरियत का फर्क समझता हूँ भाई मैं। ठीक है। आप मसरूफ हैं और शदीद आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, फिर आपने मुझे भी पैगाम पहुंचाया, मैं मुल्क से बाहर था तो हमारा वो मिलाप हो नहीं पा रहा था पॉडकास्ट का। तो खैर फाइनली यू आर हियर, आई एम हियर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे है? अल्लाह का बहुत करम। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। मैं तो कराची से आया हूँ, मेरी तो खैर खैरियत पूछें आप। बिल्कुल लाजमी, क्योंकि बंदा कराची जाता बस में, फ्लाइट में, आता अखबार में। ऐसे हालात हैं, अब क्या करें यार। अल्लाह खैर करे। आप लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में तो माशाल्लाह यहाँ पे लोग मोबाइल फोन भी रोडों पे यूज कर रहे हैं, पैसे भी गिन रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कोई ऐसे मामलात ही नहीं है। वहां पे थोड़ा सा ये है, बिल्कुल शॉपिंग हो जाती है रोडों। हमारे एक जाने वाले कराची से जब इस्लामाबाद आए तो उनके छोटे बच्चे थे, तो जब वो वापस जाने का टाइम आया तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान वापस कब जाएंगे। तो वो कहते हैं वो पाकिस्तान है, ये कहीं फॉरेन कंट्री में आए हैं। राजा भाई, सबसे पहले स्टार्ट आपसे ही लेंगे क्योंकि आपकी प्रोफाइल पॉडकास्ट है। मैं वो मोमेंट जानना चाह रहा हूँ, वो मोमेंट जब आप माहौल में आए और या तो आपकी पूरी फैमिली पहले से माहौल में थी, दीनी माहौल में, और आप वो मोमेंट बताएंगे मुझे कि सबसे पहले आपने सोचा कि यार बस इस्लाम के लिए काम करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, दीन के लिए वक्फ करना है अपने आप को। वो मोमेंट कौन सा था, कब आए? बचपन से ही थे या कोई? नहीं, बचपन से तो बिल्कुल भी नहीं था। असल में हमारा जिस तरह एक नॉर्मल हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज होता है कि दीन जो है उसको हम एक रिचुअल समझ के, या एक वो जो ट्रेडिशनल सी अप्रोच होती है कि चलो भाई नमाज भी पढ़ लेंगे, फिर अपने जो अयाशी हैं वो भी चल रही होती हैं, साथ साथ ईद भी मना रहे होते हैं, दूसरे भी काम सारे चल रहे होते हैं। तो उस किस्म का एक समझ लें कि वो आधे तीतर आधे बटेर वाला मामला चल रहा था। आधा तीतर आधा बटेर। तो वही उसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी जिस तरह हमारा यूथ होता है, उसी में इंजॉय भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रहे हैं और सारे काम चल रहे हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान जो है ना वो सोचता है, और वो जिसको बुल्ले शाह ने कहा था ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं तो कौन। कहीं ना कहीं वो सवाल आपको ना खटकता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इंग्लैंड गया था पढ़ने के लिए, बैचलर्स मैंने वहाँ से किया, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया। मुझे जो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त थे, नॉन मुस्लिम गोरे, उन्होंने मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब किया है। किस तरह से? इस तरह से कि उन्होंने मतलब सवाल पूछना शुरू किया, मतलब वो मुझे देख के ना कन्फ्यूज़ होते थे कि भाई यार आप मुसलमान हो? मैं कहता हाँ मुसलमान हूँ। तो कहते थे यार जो हमने पढ़ा है मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमान तो ये काम करते हैं और ये नहीं करते, तो जो करने वाले हैं वो तो आप में कोई एक भी नजर नहीं आ रहा। नेगेटिव पॉइंट बता रहे थे। हाँ, और वो बता रहे थे कि जो नहीं करने वाले वो आप सारे कर रहे हो। तो या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की ठीक नहीं है, या फिर आपने सही नहीं समझा होगा। क्योंकि देखें उनको भी हाई स्कूल में पढ़ाया गया कि भाई ये हिंदू ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। तो अब वो एक प्रैक्टिकल बंदा देख रहे हैं, पहली दफ़ा उनको कोई मुसलमान मिला है, वो कह रहे हैं भाई हमने तो मुसलमानों के बारे में ये पढ़ा था, लेकिन आप में तो वो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। करने वाले काम तो आप करते नहीं हो, ना आप अल्लाह माफ़ करे, ना आप नमाज पढ़ते हो, ना आप रोज़े रखते हो, ना कोई और आप चीज़ जो मुसलमानों की जो निशानियां हैं वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो काम हमने सुना था कि मुसलमान उसमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं और ये काम नहीं करते, वो तो आप हमारे साथ सारों में शरीक हो रहे हैं। तो फिर मामला क्या है? तो उस टाइम पे ना मैं इनको चुप करा देता था कि यार मेरा सर नहीं खाओ यार, सुबह पेपर है ये वो। लेकिन आप यकीन करें ये ना सवाल रातों की मेरी नींदें उड़ना शुरू हो गई। क्योंकि ना कभी कभार होता है कि आप बेचैनी और बेकरारी में मुलव्वस हो जाते हो, क्योंकि किसी ने ना आपको आपका आईना दिखा दिया होता है। तो अब इसको ना वैसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना, या आपका ईमान जो है वो एक तरफ है, आप कहते हो, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल से कभी इनकारी तो नहीं हुआ था बेशक। तो मैं जानता था अल्लाह भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और क़यामत ने भी आना है, लेकिन मेरी जो हरकतें थी वो बिल्कुल बरक्स थी। तो अब इसकी ना अलाइनमेंट टेढ़ी हुई भी है। इस पे एक जुमला सॉरी ऐड करूंगा आपके लिए, जरूर, कि नईम अब्बास रूफी साहब आए थे, एक बड़े सिंगर है, उन्होंने एक बात बोली थी बड़ी अच्छी कि अल्लाह को माबूद मानना आसान है, हाकिम मानना मुश्किल है। अल्लाह का हुक्म मानना मुश्किल। सही बात है। तो बात तो ये है ना कि अल्लाह को हुक्म, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मानते। ऐसे ही बात है। तो असल में हमारा भी ये होता है कि या तो देखें आपकी एक बिलीफ है ना कि आप अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को मानते हो, फिर आपकी हरकतें बिल्कुल उलट जा रही हैं। तो या तो आप ये करते हो कि
इसकी अलाइनमेंट इधर ले आते हो कि आप कहते हो चलो जी मैं अल्लाह को उसके रसूल को मानता हूँ, हरकतें ठीक कर लेता हूँ अपनी, या फिर आप ये कहते हो यार हरकतें वही जारी रहेंगी, फिर मैं अपना बिलीफ बदल लेता हूँ, फिर मैं या अल्लाह और उसके रसूल को नाउज़ुबिल्लाह मानना छोड़ देता हूँ। तो फिर आप देखें कई ऐसे नौजवान हैं जो बाहर जाके कोई मुल्हिद हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो देखें आप ना दो किश्तियों में एक साथ सवार नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया एक इंसान के सीने में दो दिल नहीं होते, दिल एक ही होता है। और वो यानी जाहिर बात है आप कितने अरसे के लिए ये काम चलाएंगे, और जब आप दो किश्तियों में सवार होंगे ना तो अंदर आपके ना एक बेचैनी बेकरारी होगी, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको अपने आप से नफरत होने लगती है, यार कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी एक तरफ मेरे दावे इतने बड़े बड़े दावे हैं, जी मैं आशिक रसूल हूँ, मैं यूँ, हरकतें देखो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ना इंसान कहीं ना कहीं फिर उसको ना अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है। और मैं समझता हूँ इंसान किसी से भी झूठ बोल रहे, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हजरत अली का फरमान है गालिबन कि तुम अपने आप को जानना है तो तन्हाई में देखो कि तुम तन्हाई में क्या करते हो। बेशक बेशक ये है, अपने आप को देखना है, नफ्स को देखना है। क्या बात है, अल्लाह इस्तकामत दे। आप बाइक्स का बहुत शौक रखते हैं, बिल्कुल, और बाइक्स भी आपके पास हार्ले डेविडसन अंडरटेकर जिस पे आता था। जी जी बिल्कुल। और मुझे ये पता चला है शायद आप अंडरटेकर से इंस्पायर होकर ले ली थी आपने। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। मैं एक दफा उम्रा के लिए गया हुआ था। हाँ। और ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टोरी है। हाँ। मैं उम्रा के लिए गया हुआ था और मैंने अपना वो शलवार कुर्ता सा पहना हुआ था, जरा थोड़ा सा मतलब लूज टाइप का। तो वहां पे मैं मदीना की सड़कों में ना शॉपिंग के लिए निकला हुआ था। एक अरबी था, पता नहीं कहाँ से उसका ताल्लुक था, वो बाहर भागता हुआ कहता है अंडरटेकर। मैंने कहा, मैं हैरान हो गया क्या बात कर रहा, तो उसने मेरे से सेल्फी खिंचवाई एज अंडरटेकर। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, और तो ये मेरे साथ भी वाकया हो चुका है। लेकिन बहरहाल लेकिन अंडरटेकर नहीं, आप उस पे भी रिजेम्बलेंस देते, वो एक और आते हैं वो लेके ना, है ब्रॉन स्ट्रोमैन, वो तो बहुत खतरनाक, वो अंडरटेकर को भी फेंक देता उठा के। सही कह रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल चुके हैं आपकी। माशाल्लाह आपकी डील डॉल सर, आप बहुत डबल पसली, और आपकी जो हाइट है तो वो तो मेरा ख्याल है द ग्रेट खली को तो उठा के फेंक देंगे आप। असल में हमारा असल में जो जब मैं दीन की तरफ आ रहा था ना, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि सवालिया निशान लोग उठाते हैं ना, वो ये होता है, कहते हैं अच्छा मौलवी हो गया। अच्छा मौलवी का मतलब क्या है? मौलवी का मतलब ये है कि आप अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं, हलवा खाते रहते हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, किसी किस्म का कोई चीज़ जिसका ताल्लुक तफरीह के साथ है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो जब मैं दीन की तरफ आ रहा था ना, तो ये मेरे ऊपर, मुझे भी बहुत बड़ा डर था कि यार एक सेकंड, मैं अगर मौलवी हो गया तो यार ये सारे शुगल मेले तो बंद हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने दीन पढ़ना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे अगर कोई चीज़ हराम की है ना, तो बेशुमार चीज़ें हलाल की हुई हैं, और हमारे लिए दीन में बहुत सारी आसानियाँ हैं। तो मैं कहता हूँ जो जो चीज़ें आपके लिए अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, आप करें, बिस्मिल्लाह करके करें, बल्कि लोगों को इंस्पायर करें कि यार हमारा दीन इजाज़त देता है। आपका तो बल्कि स्लोगन भी यही है, मौलवी विद एन एटीट्यूड। जी ऐसे। और मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे भी वो हुडी दे दे यार। जरूर। और क्या जबरदस्त आप लोगों की हुडी है, वो मौलवी विद एन एटीट्यूड वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह अपनी टीम से कहता हूं कि आपको टी शर्ट भी दें, हुडी भी दें इंशाल्लाह। और बाइकों का शौक है जी, हार्ले डेविडसन भी आपने रखी हुई है, और आप बहुत लॉन्ग रूट पे भी बाइकों पे निकल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज और ये सारी चीजों में। तो वाई हार्ले डेविडसन, और कोई स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक्स क्यों नहीं? असल में ये हार्ले डेविडसन जो है कैफियत का नाम है, ठीक है। और असल में ये बचपन से, आप कह लें बचपन से, ये वाला शौक बचपन का ही है। हाँ। और मुझे याद है कि मेरे दादा मरहूम जो थे ना, वो मेरे लिए एक दफ़ा जब मैं छोटा सा था, तब वो कहीं से जब बाहर से आया तो वो मेरे लिए एक हार्ले डेविडसन ही लेके आए थे, जिसपे एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। और वो ना मेरे लिए बड़ा फेवरेट टॉय था, और वो एक इंस्पिरेशन होती है ना बचपन से, तब से आप कह लें कि एक वो दिमाग में ना एक चीज़ बैठी थी। बल्कि वो मुझे ना अपने, उनके पास यामाहा 100 होता था, उस पर मुझे बिठा के ना तो ले जाते होते थे आगे पीछे। तो तब से मेरी वो फैसिनेशन थी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा, आप कह लें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जाने का मुझे शौक भी था। जब मैं इंग्लैंड गया हुआ था पढ़ने के लिए, तो मैंने वहाँ पे स्काई डाइविंग शुरू कर दी, यानी हवाई जहाज से छलांगे मारने का बंद शुरू कर दिया। फिर मालदीव गया स्कूबा डाइविंग करने के लिए, साउथ अफ्रीका गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल से छलांग मारने के लिए। तो ये सारे शर्फ हासिल हुए। और बीच में बाइकिंग, जाहिर बात है वो तो फिर एक पहले से एक मोहब्बत भी थी, चाहत भी थी। लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा सा बताऊं ना कि क्यों, वाई बाइकिंग एंड वाई गोइंग ऑन लॉन्ग रूट्स। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो बोलते हैं शैतानी चरखा। हाँ सही कह रहे हैं हम। भाई बंदा गिरा तो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर देखें, मैं कराची के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ पे मैंने हालात देखे। यहाँ इस्लामाबाद में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ से मरी बिल्कुल करीब है। yes. और हम लोग बाइक पे, अभी तो एक्सप्रेस पे भी बन गया है, रूट भी बड़ा साफ सुथरा है, रोड है, तो आप सुकून से जाते हो। और मैं करता हूँ अपनी डिजिटल डिटॉक्स के लिए,
मेरे पास एक तो अपना स्मार्टफोन है, दूसरा मैंने सबसे सस्ता तरीन फोन रखा हुआ है, वो पतली पिन वाले चार्जर वाला, ठीक है ना, नोकिया का पता नहीं कौन सा नंबर है। शौकिया। हाँ, शौकिया फोन है वो। और वो फोन जो है ना, नॉर्मली जब मैं जाता हूँ इस तरह की राइड्स पे, तो वो फोन मैंने ऑन रखा होता है, दूसरा फोन बंद कर देता हूँ, और वो नंबर 2-4 लोगों को पता है और किसी को नहीं पता, कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो कर लें, वरना उस दिन मैं कोई मीडिया, कोई डिजिटल चीज की तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा करते हैं, पहाड़ों में निकल जाए। सर ये टेलीफोनिया एक बीमारी है, बीमारी है टेलीफोनिया। स्क्रीन टाइम लोगों को पता नहीं है, 8-8 घंटों का है, और लगे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, और ये रील्स जो एक बलाएं आई हुई है, जाहिर है उसमें तो बंदा यूं करता ही रहता है, ये एडिक्शन है। और ये एल्गोरिथम्स भी जो है ये डिजाइंड ही ऐसे हैं कि आप उसको छोड़े ही ना, मतलब वो आप उनको ये यहां तक पता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप टीवी पे यूट्यूब देख रहे हैं ना, उसको पता है सुबह के टाइम मौसूफ कौन सी वीडियोस पसंद करते हैं, दोपहर में कौन सी करते हैं, रात में कौन सी करते हैं, वो उसी के हिसाब से आपको सजेशन देता है। क्या बात है, ये सर्च हिस्ट्री से पकड़ता है वो। और वो पता क्या देखता है, वो देखता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में बच्चे भी देख रहे होते हैं, खवातीन भी देख रही होती हैं, मैं भी रात को कुछ अगर लगाता हूँ, वो सुबह के टाइम में ना आपको कार्टून्स के सिवा कुछ भी नहीं आपको रेकमेंड करेगा, रात के टाइम में कोई पॉडकास्ट और ये चीजें कर रहा होगा, दिन के बीच में वो कुछ और आपको कंटेंट दे रहा होगा, सो कुकिंग के कोई चीजें लेके आ रहा होगा, उसको सारा पता होता है। और ये डिजाइन इस तरह से है कि जब आप एक दफा उसको ऐप को खोल लें, तो जो भी ऐप वाले हैं वो तो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम उसमें गुजारें, मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम का मतलब मैक्सिमम पैसे भी। यस यस। कमिंग टू द बाइक अगेन जी, कितनी बाइक्स रखी हुई हैं आपने? बाइक तो एक ही है जी मेरे एक है? हाँ जी बिल्कुल। क्या कॉस्ट है उसकी अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली जी तकरीबन आजकल तो आपको लगता है तकरीबन 7 मिलियन 8 मिलियन तक की बाइक्स होती हैं। 80 लाख रुपए की। आप यकीन करें पुराना मॉडल प्राडो आ जाए इतने पैसों में, और वो बाइक रखी हुई है। शौक की बात है, बिल्कुल ऐसी शौक की बात है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं जो एप्स की, और वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो अमूमन यूट्यूब होता है जिसमें सब कुछ होते हैं, फिल्में, मुजरे, हर चीज़ होती है, आप गाने भी सजेशन में आ रहे होते हैं सही। फिर उसके बाद दूसरी जैसे अमेज़ॉन प्राइम है, आप क्या इनको देखना हलाल समझते हैं? क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको, इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, इन्हें देखना चाहिए? क्या देखिए, जहाँ तक वीडियो कंटेंट की बात है ना, तो वीडियो देखने में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, सही है। अब डिपेंड करता है कंटेंट क्या। अब ये ऐसी बात है, ये सवाल ऐसा है कि आप मुझसे पूछें कि ज़िया भाई छुरी जो है उसको आप हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं? तो छुरी जो है, छुरी को मैं छुरी के इस्तेमाल को हलाल या हराम समझूंगा। छुरी के इस्तेमाल, तो अगर आप छुरी से सेब और फ्रूट और केले काट के मुझे फ्रूट चाट ऑफर कर देते हैं, तो मैं कहूँगा नादिर भाई कमाल कर दिया, बहुत बड़ा सवाब मिल गया आपको। इसी को लेके आप हमलावर हो जाएंगे तो मैं कहूँगा यार ये कौन सा तरीका है। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो कंटेंट एक बहुत पावरफुल टूल है। अभी भी तो ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये बड़ा पावरफुल चीज है। हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं, वीडियो कंटेंट है, शॉर्ट फिल्म है। ही हराम नहीं कह सकते। हाँ, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस पर्पस के लिए क्रिएट किया है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, नियत पे भी डिपेंड करेगा, और किस तरह से आपने कोई चीज पोर्ट्रे की है, डिस्प्ले की है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जहां तक नेटफ्लिक्स की बात है, मैं लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा ना एहतियात करें। उसकी वजह यह है कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजॉन प्राइम या इस तरह की जो चीज़ें, आपको पता है दुनिया भर में ना जो वेस्टर्न एजेंडा है ना इस वक्त, वो मेन स्ट्रीम है, ठीक है। और उस वेस्टर्न एजेंडा के अंदर ये जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह ये LGBT वाला और हराम रिलेशनशिप्स वाला, ये इसको जानबूझकर बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आपके लिए नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। और इस वक्त मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें था कि नेटफ्लिक्स पे तकरीबन 70 to 80% कंटेंट जो आ रहा है, उसमें जो LGBT वाला मामला है उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे जो अभी 2010 की बाद की पैदाइश वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके कार्टून्स में गे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए जो नेटफ्लिक्स किड्स के ऊपर, यूट्यूब किड्स के ऊपर जो कंटेंट है उसमें ये चीजें आ रही हैं। बच्चों के लिए आ रही हैं। और मैं आपको नाम ले लेके शोज बता सकता हूं किस किस शो में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि बच्चों को बताया जा रहा है कि ये 14 साल की बच्ची है, ये होमोसेक्सुअल है। और सुपरमैन जो है वो गे हो गया, उसका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, बल्कि सुपरमैन बाइसेक्सुअल हो गया। वो कभी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, कभी उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो सवाल ये होता है कि आखिर क्यों आप बच्चों, हम भी सुपरमैन देखते थे बचपन में, बड़ा शौक था, लेकिन हमें था कि भाई सुपरमैन दुनिया को बचा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, यानी कोई बड़ा ताकतवर इंसान है, इसलिए हम उसको पसंद करते थे। सुपरमैन अपने बेडरूम में क्या पसंद करता है जनाब, ये तो मेरा सवाल ही नहीं था ना। एक बच्चा इस तरफ सोच रहा होता है, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे पूछे कि अब्बा जी ये बताएं कि सुपरमैन तो ये हो गया, अब मुझे उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी पड़ रही है। तो मैं तो समझता हूँ बच्चों के साथ अभी ना हमें प्रियम करना पड़ेगा। आपकी बात से ये याद आ रहा है, कार्टून है हगी मारो, हमें
इतने कोई बदतमीज कार्टून है, वो बेसिकली कोई एक कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, बच्चों वो नहाते हुए दिखा रहे हैं कि वो हगी मारो देख रहा है, और ये इस तरीके के ये तो बिल्कुल बैन होने चाहिए जी। और ये जिसमें जिस तरह आप बता रहे हैं, मेरे इल्म में भी इजाफा किया है कि ये तो बच्चों से ही वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो फिर इस हिसाब से तो वालिदैन को ये कहूंगा कि देखें, ये वो टाइम नहीं है कि अभी आप जो है ना आराम से कहें कि टीवी पे आ रहा है, कार्टून ही तो है। कार्टून नहीं है, आप खुद पहले उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ आप अपने बच्चों को सर्व कर रहे हैं। क्योंकि देखें, बच्चे छोटी उम्र में ना अभी उनकी बड़ी इंप्रेशनेबल सी एज होती है, वो भी सोच रहे होते हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है। अगर शुरू से ही उन्होंने ये बुनियाद उनके दिमाग में डाल दी है कि बेटा ये भी चलता है, ये भी चलता है और ये भी चलता है, फिर उनको लगता है कि माँ बाप दकियानूस हैं, माँ बाप जो है वो ठीक नहीं है, दीन के बारे में शक में पड़ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि माँ बाप एक एक्टिव रोल प्ले करें। ऐसा ना करें कि मोबाइल फ़ोन या डिवाइस या कोई भी चीज़ जो है बगैर सोचे समझे बच्चों के हाथ में पकड़ा दें। खुद थोड़ा सा पहले उसको देख लें, उसके बाद उनको आप दें। अदरवाइज ये बहुत ही मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जा सकता है। और हम तो डील करते हैं रोजाना की बेसिस पे। देखिए, बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हो, बच्चा वो करता है जो आप करते हो। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी की मिसाल, एक्शन इज लाउडर देन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको खुद करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं यार ये बच्चे से मोबाइल कैसे ले। सबसे पहले आप तो मोबाइल छोड़ें। ये तो मुनाफकत है, आप बच्चे को बोल रहे हैं मोबाइल नहीं चलाना, खुद चला रहे हो। कोशिश करें कि बच्चों के सामने ये चीज ना करें, तो बच्चा भी नहीं करेगा। क्या ख्याल है राजा भाई? सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ पे क्वालिटी टाइम जो होता है ना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ। क्वालिटी टाइम का एक मतलब ये है कि जब आप आपस में बैठे हुए हैं तो फोन बनाई बेनबानी साइड पे कर दें और आपस में बात करें। वाह। अब मेरे हाथ में फोन है, मेरी वालदा मोहतरमा अगर यहाँ खड़ी हैं और वो कह रही है बेटा आपने खाना खाना, हाँ मैंने खाना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बड़ी इज्जत एहतराम है। भाई मेरे एक्शन से क्या लग रहा है कि मैं इज्जत एहतराम कर रहा हूँ? मैं तो उनको देख भी नहीं रहा, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ। इग्नोर कर रहे हैं। और मदर्स डे पे स्पेशल पोस्ट लगाना जी, और लोग ऐसे लगाते हैं पूरा साल, मतलब जैसे बस ये एक कोई जरूरी अमल है, कोई फर्ज अमल है। बिल्कुल, मतलब कोई तौबा यार, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो काम करें जो वाकई में अल्लाह ताला, अल्लाह के फरिश्ते जिस पे आप पे राजी हों, बजाय कि आप लोगों को राजी करने के चक्करों में जो है ना एक इंप्रेशन अपना डाल दें, लेकिन असल कहानी जो है वो कुछ और हो। अच्छा राजा भाई, ये मीम्स कल्चर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है। पहले तो चले थोड़ा मीठा कम था, अब मीठा तेज कर दिया इन लोगों ने। अब बाज़ात हमारी भी मीम्स बनती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी तकलीफ दे भी होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मीम्स कल्चर वालों को, मीम्स कम्युनिटी को आप क्या कहेंगे कि ये जैसे आमिर लियाकत साहब थे, उनकी मीम्स बनाना, जैसे कुछ इससे शिया स्कॉलर हैं, वो अपना जो एक लडन जाफरी का वाकया और उनकी मीम्स बनाते हैं, अभी तक बनाते हैं, ये गैर इखलाकी चीज़ है। ये क्या है कि लोगों को तंग करना और ऐसी मीम्स बनाना, उनकी फैमिली भी तंग हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ह्यूमर या मज़ाक, ज़मीर अख्तर नकवी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मज़ाक जो है वो ठीक है, तंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के बारे में, और ख़ास तौर पे जब आप एक चीज़ बना के उसको शेयर कर देते हो, तो एक चीज़ तो ये हो सकता है ये जो है ना गीबत के ज़ुमरे में आ रहा है, क्योंकि आप अपने भाई का मजाक उड़ा रहे हो, और वो जाहिर बात है आप उसके पीछे आपने एक चीज़ की, और वो हदीस में क्या आता है कि आपने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गीबत वो है कि जो तुम्हारे भाई में आदत है और तुम बताते हो। क्योंकि साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम उसके पीठ पीछे जो बात कर रहे हैं वो मसला उसमें है, तो आपने कहा यही तो गीबत है, और अगर ये उसमें नहीं है फिर तो तुम उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो, तोहमत लगा रहे हो, वो उससे भी बड़ा गुनाह है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब मजाक की बात करते हैं तो देयर आर मेनी वेज के जिसमें आप लोगों के साथ ह्यूमर भी कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए हुए, बगैर किसी की गिबत किए हुए, बगैर किसी के साथ ऐसा मामला करना जहां पे एक बंदे के साथ कोई चीज़ आपने एसोसिएट कर दिया ना, कुछ चीज़, हालांकि वो ऐसा है नहीं, लेकिन आपने बस वो एक शुगल में एक चीज़ कर दी, अब वो चीज़ चलती जा रही और फैलती जा रही है, तो जितनी जगहों पे फैलेगी वो आपके लिए फिर वो एक नेगेटिव में सदका जारिया होगा। यानी जिस तरह से एक इंसान अच्छी बात फैलाता है, वो उसके लिए मरने के बाद भी सदका जारिया रहता है। इसी तरह कोई बंदा अगर किसी के बारे में बुरी बात फैलाता है, जब तक वो जारी रहेगी ये नेगेटिव में सदका जारी होगा। तो क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं आप? क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, सोचिए समझिए। देखिए, मजाक करना और उड़ाने में फ़र्क है, और इस चीज़ का ख्याल रखें। बात यह है, सुना है आपका एक एक्सीडेंट हुआ था दुबई में, बड़ा संगीन। कोई शेख जायद रोड पे आप हार्ले डेविडसन चला रहे थे और
मतलब मैं पेट्रोल खत्म हुआ और वो स्लिप हो गया। क्या ये तो खैर मैंने ड्रामेटाइज कर दिया। सही। वो क्या हुआ था बताएं। नहीं, सबसे पहली बात, वो हार्ली डेविडसन नहीं चला रहा था। मेरे पास एक गाड़ी होती थी, वो एक्चुअली वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और ये उस टाइम की बात है जब मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता दीन के बारे में ना सोच रहा था, मतलब अभी मूड बना रहा था मैं। तो वो कह रहे हैं मूड बना रहा था, लेकिन मूड अभी उस तरह बन नहीं रहा था। वही जो भी हमने पहले बात की थी ना कि अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। तो एक वो कभी कभार ना इंसान को एक धक्का चाहिए होता है कि बस चलो भाई अब कर दो ना। तो वो जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो उसमें तकरीबन आप कह लें कम बेश 300-400 गाड़ियां लगी थी। और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। किस जगह पे हुआ? ये अबू धाबी और दुबई के बीच में हुआ था, और हाईवे के ऊपर हुआ था। और ये सुबह का टाइम था, जिस टाइम पे मॉर्निंग कम्यूट हो रहा होता है। धुंध थी, धुंध बहुत ज्यादा थी, और बारिश हल्की सी हुई भी थी। आपको पता है जब वहां तो बारिश होती नहीं आमतौर पे, तो जो रोड के ऊपर जो पेट्रोल डीजल की एक लेयर होती है ना, उसके ऊपर पानी हल्का सा पड़ जाए तो रोड बड़ी स्लिपरी हो जाती है। तो स्लिपरी भी हुई थी, फॉग भी थी, और लोगों को वहां पे सेंस नहीं है उस तरह से फॉग में गाड़ी चलाने की, ना ही बारिश में। तो वो बस 1-2 गाड़ियां लगना शुरू हुई, तो वो पूरी हाईवे जो है ना वो ब्लॉक हो गई। उसके बाद धुंध इतनी थी कि नजर ही कुछ नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो टक्कर लगती जा रही है। लेकिन आप यकीन करें, मेरी गाड़ी बिल्कुल तबाह होगी, लेकिन मैं उसमें से बच के निकला, मुझे खराश तक नहीं आई। नहीं करे। और मुझे लगा कि जैसे कोई गाड़ी दोनों तरफ से लगी थी। सामने से तो बहुत बुरी तरह लगी थी, पीछे से मुझे एक्चुअली पुलिस वाले नहीं मारी थी, क्योंकि गाड़ियां ना असल में वो बस एक के पीछे दूसरी। कौन सी गाड़ी थी आपके? मेरे पास अमेरिकन ये मसल कार है, डॉज चार्जर। हाँ, डॉज चार्जर। उसका बॉनेट बहुत बड़ा सा सामने से, वो पूरा बॉनेट अंदर आ गया था उसका। तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। और मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मैं कैसे बच के निकला हूं, क्योंकि जब वो पैरामेडिक्स वगैरह आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप बचे कैसे हो? तो मुझे वही कह रहे थे, यार आपकी सीट अगर थोड़ी सी आगे होती ना तो आप मर जाते, आप थोड़े से इधर होते तो आप मर जाते, इधर होते। तो मुझे लगा कि जैसे बस जिस जगह पर मैं था, बस वही एक जगह थी जहां से मैं बच के निकला। अल्लाह जिसे रखे। तो उधर मैं आपको बताऊं कि मैं ना तकरीबन ऑलमोस्ट 7 घंटे फंसा रहा, और मैं ये सोचता रहा कि अगर आज मर जाता तो क्या होता। और आपको पता है, किसी से ना इंसान को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हर इंसान को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। और मुझे भी पता था यार, मैं अगर आज मरता ना मैं नमाज पढ़ता हूँ ना रोज़े रखता हूँ, ठीक है, मुझे पता है अल्लाह है, मुझे पता है कि अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं अभी तक अमल पे नहीं आ रहा। तो अगर मैं आज मरता तो क्या जवाब देता अल्लाह को? तो जिसने मुझे ना बड़ा झिझोड़ा। फिर मेरा एक दोस्त था, वो ज़रा थोड़ा मौलवी टाइप का था, उसके पास मैं गया, मैंने कहा यार मैं कैसे चेंज करूँ, क्या करूँ? उसने कहा यार तू नमाज़ पढ़ सबसे पहले, तो नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, मुझे ना लगता था कि मैं इतना गुनहगार हो गया हूँ कि मैं मस्जिद भी नहीं जा सकता, मस्जिद जाने से ना मस्जिद मेरी वजह से मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार इस तरह ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ जुल्म किया है, अल्लाह की मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला तो तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। तो मैं खुदा की कसम, मुझे उस टाइम तक पता नहीं था ये बात कि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है। मुझे ये लगता था, मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है ना, ये अब जहन्नम में ही जाके इसका कफारा होगा, दुनिया में माफी अल्लाह नहीं कबूल करेगा। मुझे मतलब पता ही नहीं था दीन के बारे में यार, बिल्कुल मैं जीरो था। तो मैंने कहा वाकई अल्लाह माफ कर देता है? कहता है यार अगर तू तौबा करने वाला बनेगा तो अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह मोहब्बत करता है उस गुनाहगार से जो तौबा कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया हर इब्ने आदम खताकार है, उनमें से बेहतरीन वो जो तौबा कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मुझे ना मेरे दिमाग में बस लाइट बल्ब जला कि यार फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तेरे से बातें करूँ, मैं जाके अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। असर की नमाज का टाइम था, मैं वहाँ पे गया नमाज पढ़ने, और लोग खैर वहाँ से निकलते गए, आस्ते आस्ते नमाज पढ़ के मैं बैठा रहा, और काफ़ी रोया भी मैं उस दिन, और बहुत अरसे बाद रोया। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि बचपन में कभी रोया होगा उसका आखिरी दफ़ा, उसके बाद अब मैं उस टाइम पे अर्ली 20s में था, और कैफियत तारी हो गई। मैंने फिर अल्लाह से उस टाइम पे ना दुआ मांगी कि अल्लाह बस ये जो कैफियत है ना, इसको मेरे से दूर नहीं करना, अल्लाह इस्तकामत दे। हाँ, मैं अब क्योंकि मुझे तो पता था कि मैं अभी यहाँ से बाहर निकलूंगा ना फिर कोई गुनाह सरजाद हो जाएगा, या अल्लाह बस मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ना नहीं अपने हाल पे, और मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता दीन में उतरना नसीब फरमा। ये ना हो कि मैं एक बस फेज नहीं होता जिस तरह एक फैशन की तरह बस तेजी से आता और तेजी से वापस, हाँ वो नहीं करना, इस तरह करना कि आराम आराम से उतरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ मांगना शुरू की, फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए काफ़ी आसानी का मामला किया। तो 6 महीने तकरीबन लग गए उस पूरे प्रोसेस में कि मैंने जो काम छोड़ने वाले थे उनको छोड़ा, जो करने वाले थे उनको किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये इरादा बना कि पाकिस्तान वापस आना है, और अब बस रुकना नहीं है यार, अब कुछ बड़ा काम करना है इंशाल्लाह। मतलब ये प्लान था, ये इरादा था, क्योंकि शुरू से आदत वो थोड़ा सा रिबेलियस नेचर थी कि यार अगर एक चीज़ सही है ना तो फिर सही है यार,
मतलब पूरी दुनिया भी अगर आपके के खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो जो बात सच है वो सच है, उसमें हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, फियरलेस एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का। इसीलिए वो मौलवी एटीट्यूड वाली बात है। बिल्कुल कि मैं देखता था कि जब लोग दीन पे आते हैं ना, मेरे इर्द गिर्द अगर कोई आया भी तो ना उसको लोग मिस्कीन बना लेते थे कि यार दीन पे, अच्छा वो मौलवी हो गया यार, बड़ा अफसोस हुआ यार, अच्छा भला लड़का होता था यार मौलवी हो गया, अच्छा बड़ा अफसोस हुआ। यानी हर बंदे का रवैया यूं है। तो जब मैं दीन पे आया ना तो मुझे भी लोगों ने इस तरह का रवैया करना शुरू किया था। जानते हैं अभी शुरू किया था तो मैं फिर ऊपर से आया, मैंने कहा भाई मैं तो परेशान नहीं हूं, मैं तो किसी सूरत में भी मिस्कीन नहीं हूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बाय चॉइस। और इसीलिए मैं कहता हूं डंके की चोट पे हम मुसलमान हैं माशाअल्लाह। यानी ऐसा नहीं कि भाई हम होता ना 4-5 दोस्त बैठे होते हैं, अब एक बंदा नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है, अब वो बात नहीं करेगा 4 दोस्तों में कि यार मैं कहूंगा कि यार नमाज का वक्त हो रहा है, तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि यार तू बड़ा मौलवी है यार। तो मैं कहता हूं यार डंके की चोट पे आप कोई गलत काम कर रहे हो जो शर्मा रहे हो, शर्माए तो वो जो गुनाहों में जो है ना मुलव्वस हुआ नहीं, तो जो आपको गुनाहों की तरफ रागिब कर रहा है और दीन से दूर कर रहा है वो आपका दोस्त है ही नहीं। बेशक। और देखिए इंसान अपनी सोहबत की वजह से ही तो ठीक होता है या सोहबत की वजह से खराब होता है। द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स। बेशक बेशक ऐसा ही है, ऐसे ही। साइंस और इस्लाम का क्या आपस में ताल्लुक है? क्योंकि साइंस की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो अभी मॉडर्न डे साइंस है वो जो प्रूव कर रही है, वो माशाल्लाह से 1450 साल पहले किताब में कुरान मजीद जिसका नाम है उसमें आ गई। बेशक। तो क्या कहते हैं आप कि साइंस के हवाले से और इस्लाम को किस तरीके से देखते हैं आप? सही। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो साइंस एक डिफरेंट डिसिप्लिन है और इस्लाम एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, ठीक है। मतलब साइंस जो है ना उसका ताल्लुक है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। कोई चीज़ आपके सामने होती है, आप कहते हो मसलन कि आपने पानी में नमक डाला, नमक वाला पानी बन गया, ये साइंस है। आपने एक पेंडुलम लिया, उसको आपने एक जगह से छोड़ा, उसको आपने रिलीज़ किया, आपने नोट किया जी 60 सेकंड्स में कितनी दफ़ा वो आगे पीछे हुआ, ये फिजिक्स है, ये मतलब साइंस है। आपने एक पौधा लगाया, पौधे को आपने ऑब्जर्व किया जी सनलाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है। आप देख रहे हो जी 1 हफ्ते में कहाँ तक पहुँचा, 2 हफ्ते में कहाँ तक पहुँचा, रिकॉर्ड कर रहे हो, ये साइंस है। तो साइंस का ताल्लुक है ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। अच्छा, अब साइंस जो है ना ये एक तरीका है हक तक पहुंचने का। सही। एक तरीका है, लेकिन ये वाहिद तरीका नहीं है। ये वाहिद तरीका ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सी चीजें हैं जो हम लॉजिक से करते हैं, क्योंकि साइंस एक और चीज है, लॉजिक एक और चीज है। लॉजिक क्या होती है? लॉजिक यानी साइंस को हम कहते हैं आसान अल्फाज में कि ये इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। और इसको लॉजिक को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग है। मसलन कि लॉजिक होती है कि आप यहां से बाहर निकले, आपकी गाड़ी पे पानी के छींटे पड़े हुए थे और जमीन भी गीली थी, तो आपने नतीजा अखज किया कि बारिश हुई है। आपने बारिश को होते हुए नहीं देखा, आपने ना उसकी आवाज सुनी, ना आपने उसको महसूस किया, कुछ भी नहीं। लेकिन आप जब बाहर आए आपने कहा लगता है बारिश हुई है। ये क्या लॉजिक है? और इसको हम कॉमन सेंस भी कहते थे आमतौर पे। जैसे मेरे बाइक की मिसाल ही मैं दूं तो मैंने देखा कि मेरे बाइक पे ना ऐसे छोटी बिल्ली के पांव के निशान है उसके मतलब सीटों के ऊपर। तो मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा यार ये बिल्ली का बच्चा कोई आके ना बाइक की सीटों को स्क्रैच कर रहा है, इस पे ना कपड़ा डाल दिया करो। अच्छा, मुझे किसने बताया कि बिल्ली का बच्चा आता है? मैंने ये क्यों नहीं कहा हाथी का बच्चा आता है या कोई ऊंट का बच्चा आता है? मुझे कैसे पता? क्योंकि जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी है ना। तो इंसान देख के बता देता है, डिड्यूस कर लेता है। हालांकि मैंने अपनी किसी भी अपने हवासे खमसा में उस बिल्ली को नहीं देखा था, लेकिन मैंने नतीजा अखज किया। तो ये लॉजिक है। इसी तरह से गवाही जो है ये भी एक हक तक पहुंचने का तरीका होता है और पूरी दुनिया में लॉ में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मिलॉर्ड जज साहब, मैं जो है ना बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं 1 सेकंड, गवाह लेके आते हैं। गवाह कहता है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच की सजा कुछ नहीं कहूंगा, खुदा की कसम ये चोर आदमी है, ये बंदा चोर है। दूसरा गवाह आता है, वो भी ये कहता है, तीसरा कहता है। तो यानी टेस्टिमनी जिसको हम कहते हैं या गवाही देना जो है, ये भी एक हक तक पहुंचने का तरीका होता है, हमारे इस्लाम में भी है। तो जहां पे टेस्टिमनी की बात आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर कितनी गवाहियां, बेशक लाखों गवाहियां मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से जो खुद बहुत ही नेक और साले लोग थे। अच्छा, और इवन यहां तक कि जो गैर मुस्लिम है वो भी गवाही दे रहे हैं। माइकल एच हार्ट की किताब है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, उसमें वो 100 शख्सियात का जिक्र करता है जो बेहतरीन शख्सियात हैं, हालांकि खुद यहूदी है। नंबर 1 पे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डालता है, गवाही देता है कि जी इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई ये तो किसी मौलाना ने किताब नहीं लिखी ना, वो तो एक यहूदी हिस्टोरियन है जो कह रहा है, और वो कहता है मैं मजबूर हूं कहने के लिए क्योंकि उनसे अफजल कोई है ही नहीं। तो गवाही भी एक हक तक पहुंचने का तरीका होता है। फिर एक और हक तक पहुंचने का तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एथिकल एंड मॉरल ट्रूथ्स। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहता हूं कि कत्ल करना बुरी बात है, कत्ल करना बुरी बात है, साइंटिफिकली आप इसको साबित नहीं कर सकते,
कि जो है ना कत्ल करना बुरी बात है। मिसाल के तौर पे साइंस जो है, साइंस में आप एटम बम तो बना लेंगे, साइंस आपको एटम बम बना देगी, लेकिन एटम बम किस पे मारूं तो सही होगा और किस पे मारूं तो गलत होगा, ये साइंस की डोमेन ही नहीं है। ये साइंस का, यानी मैं एक बंदूक बनाता हूं, बंदूक इस पे फायर करूंगा तो ठीक है, ये एक अच्छा काम हुआ है, इसको मारूंगा तो गलत काम हुआ है, ये साइंस की डोमेन ही नहीं है। साइंस का ताल्लुक बिल्कुल एक और फील्ड के साथ है। तो मिसाल के तौर पे, हालांकि अगर आप साइंटिफिकली इस बात को करेंगे ना, तो हो सकता है साइंस इस बात पे एग्री कर जाए आपके साथ कि बंदे मारने में ही आपकी खैर है। किस तरह से आप कहें यार आपने किसी गांव में, देहात में अनपढ़ लोग थे, वो कोई 200 बंदा आपने मार दिया, तो आप कहते हो यार साइंटिफिकली देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक और तरीका आ गया। तो साइंस जो है ना, उसकी डोमेन ना एथिक्स है ना मोरालिटी है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं रिवील्ड नॉलेज की, या वो चीजें जो नाजिल हुई हैं, तो कुरान जो है वो रिवील्ड नॉलेज है और वो अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, अब ऐसा है कि अल्लाह ताला, यानी कुरान भी अल्लाह का ही है, वो अल्लाह का कलाम है, और जो नेचुरल लॉज आपको नजर आ रहे हैं वो भी अल्लाह के बनाए हुए कानून है। तो हम ये कहते हैं कि नेचुरल लॉज भी अल्लाह के कवानीन है। अब ग्रेविटी जो है वो न्यूटन ने दरियाफ्त कर ली, लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी को पैदा नहीं किया, पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। सूरज और चांद की गर्दिशें किसी माहिर फल्कियात ने डिस्कवर कर ली होंगी, लेकिन उनको पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। तो साइंस क्या करती है, अल्लाह की बताई हुई चीजों को डिस्कवर कर रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा आपस में साइंस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी इस्लाम का और साइंस की कोई टक्कर नहीं है आपस में। इस्लाम है, दीन की बात है, अल्लाह से कनेक्ट करने की बात है, हिदायत पे कैसे चलना है ये बात है, सही काम कौन से हैं, गलत काम कौन से हैं, अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है वो आपको बता रहा है। साइंस दुनिया को दरियाफ्त करने का एक जरिया है। तो एक अच्छा मुसलमान बड़ा जबरदस्त साइंसदान भी हो सकता है। इसीलिए हमारी इस्लामी तारीख में अगर आप देखें, बड़े बड़े नाम गुजरे जो साइंसदान भी थे और दीनी तौर पे भी बड़े, यानी स्ट्रांग और कवि लोग हुआ करते थे। तो इसलिए हमारा साइंस के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किसी और मजहब का हो तो हो, लेकिन हम जो ना अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्ट्रीम्स को पैरेलल लेके जा सकते हैं। आप जमीन साकिन है वाली बात पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? क्योंकि जाहिर है एक तबका है जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने भी ज़मीन साकिन है के हक के पे दलाइल दिए हैं, और कुरान मजीद की कोई एक आयत है जिससे वो इस चीज़ पे जवाज़ रखते हैं कि अपना कि ज़मीन साकिन है, और लेकिन साइंस कह रही है कि ज़मीन गर्दिश कर रही है। सही, आप क्या कहते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। से में देखें, हम लोग ना साइंस के मोहताज किसी पॉइंट पे भी नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली चेंज भी होती रहती है, क्योंकि साइंस का ताल्लुक होता है एक खास सैंपल साइज के साथ। आपने एक खास जगह पर एक्सपेरिमेंटेशन की तो आपको एक नतीजा मिला, वही साइज आप बढ़ा दें एक्सपेरिमेंट का तो नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है। जैसे कि न्यूटन की फिजिक्स और है और आइंस्टाइन की फिजिक्स और है, तो दोनों उस टाइम पे न्यूटन की फिजिक्स चल रही थी, फिर आइंस्टाइन ने कहा नहीं उससे गलती हुई है, अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई और सारा कुछ। तो हम लोग ना कुरान को, सबसे पहली बात यह कि हम साइंस के ऊपर चस्पा करने की कोशिश नहीं करते, हम कुरान के साथ अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। जो अल्लाह ने कहा है उसको एज इज बयान करना चाहिए। यानी मैं ना तो फॉर एग्जांपल अगर कोशिश करूंगा कि अभी कोई साइंटिफिक चीज चल रही है तो मैं उसको कोशिश करूं कि किसी तरह कुरान में साबित हो जाए, ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, कुरान में अगर वो अल्फाज मौजूद हैं बाकायदा तौर पर तो मैं वो एज इट इज बयान कर दूंगा कि जी इनका ये मतलब भी हो सकता है। तो उसके बाद हम कहते हैं वल्लाहु आलम। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो डॉक्टर साहिबा के पास हम गए, यहाँ पे जो क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, तो वो जो गायनकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मेरी शक्ल देख के उनको आइडिया हो गया कि ये तो बड़े मौलवी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई इरादा तो नहीं है बच्ची को शहद वगैरह चटाने का या खजूर पीस के देने का? मैंने कहा जी इरादा तो बिल्कुल है, ये तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तहनीक कहते हैं इसको, तो ये तो सुन्नत है। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आपने करना ये। मैंने कहा क्यों जी? कहते जी वो मेडिकल रिसर्च आई है, मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि वो बच्चे जो हैं अगर वो ये चीज को पी जाए तो वो बेचारे कॉलिक हो जाते हैं, तो पता नहीं उनका दम घुट जाता है। इतना उसने डरा दिया ना। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई ये फिर क्या करना है आपने? मैंने कहा जी हम तो नबी की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं, वो जो कह रही हैं वो कहती रही, नबी की सुन्नत कायम और नायम है। बिल्कुल। तो साइंस आ जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक अभी वो लोग नहीं पहुंचे होंगे। तो वो उनको शहद वगैरह, मैंने बेटी को पहली फुर्सत में, जैसी मेरी बेटी है मैंने उसको थोड़ा सा जो है ना शहद चटा दिया। अच्छा, अब 4 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक और बेटी अता फरमाई। अब इस दफा क्या हुआ, जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहिबा चेंज हो चुकी थी, अब कोई और डॉक्टर साहिबा थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई आप गुट्टी देने के लिए कुछ आपने बंदोबस्त किया? अब मैंने डरते डरते, मुझे था कि मैं कुछ बोलूंगा तो आगे से कहेंगे कि नहीं वो नहीं कीजिएगा। तो मैंने कहा जी मेरा ख्याल है हो सकता है कुछ हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो जरूर दीजिएगा।
मैंने कहा डॉक्टर साहबा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्यों आप ये कह रही हैं? उन्होंने कहा वो असल में ना बच्चों की ब्रीदिंग अच्छी होती है, उनको सांस लेने में फ़ायदा होता है, बच्चे बड़े एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड शुगर उनका होता है। मैंने कहा आपसे पहले जो डॉक्टर साहबा थी वो तो मना करती थी, कहती हाँ वो पहले रिसर्च कुछ और थी, अब जरा नए शवाहिद आए हैं तो उसमें ये पता लग गया। बिल्कुल सही। तो मैं ही कहता हूँ कि हमारा दीन हम में जो साइंस बात के मोहताज नहीं है और साइंस की कोई बात हुज्जत भी नहीं है। जो जाहिर है कुरान मजीद से अगर कोई चीज टकरा रही है तो जाहिर है उसको तो साइंस की बात को हम दीवार पे दे मारेंगे। बेशक। अच्छा राजा भाई, फितना दज्जाल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ बोले, और क्या आज की डेट में दज्जाल कैद है? क्योंकि हजरत तमीमदारी वाली रिवायत जो समंदर में कश्ती ने एक महीना हिचकोले लिए और फिर वो एक जजीरे पे पहुंचे, फिर एक जसासा से मुलाकात हुई, जसासा ने इशारा किया अंदर जाओ, अंदर दज्जाल कैद था। आज की डेट में दज्जाल कैद है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा हवाला दिया, सही मुस्लिम की हदीस है और बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, और दज्जाल के बारे में हमें बताती है कि दज्जाल जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी कैद था, और उसने खुद ये कहा था कि जब मेरा वक्त आएगा तब मैं यहाँ से आज़ाद कर दिया जाऊँगा, और वो अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होगी तो अल्लाह ताला वो काम कर देगा। लेकिन उसने फिर कुछ निशानियाँ बताई थी। उसने कहा था कि जब जो जिसको लेक टाइबेरियस कहती है या जो बहर तबरिया कहा जाता है, वो जब खाली होना शुरू हो जाएगा तब मैं आऊँगा। फिर उसने एक ज़ुगर का चश्मा है उसके बारे में कहा था, उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा, और बेसान के खजूर के दरख्त हैं वो फल देना छोड़ देंगे। तो उसने कुछ निशानियाँ बताई थी कि ये सारे मामला, और ये सारी जगह जो हैं ये आपको आजकल का जो पैलेस्टाइन और ये जो जेरूसलम का इलाका है उसके इर्द गिर्द ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वहाँ पे अभी भी आप समझ लें कि कुछ मैंने इसके ऊपर जब जो है ना रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि वाकई में कई चीज़ें इसमें वाटर लेवल्स डिप्लीट कर चुके हैं, कुछ चश्मा तो गायब हो चुका है, चश्मे का तो पता नहीं है वो है कहाँ पे। बेसान के दरख्तों के ऊपर एक लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स थे जिसमें था कि जी वहाँ पे कोई लोग एक तो वो बहुत काट लेते हैं दरख्तों को, रिलीजियस फेस्टिवल्स में इस्तेमाल करते हैं, कोई उसके अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी काफ़ी कम हो गई है। सो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब मामला होगा। लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ तो उसकी बहुत वाज़ेह बयान की हैं। तो उसके लिए हमारे लिए जो असल काम करने वाला ना वो ये नहीं है कि अब आप पूछें कि भाई वो दज्जाल का कोई एड्रेस बता दें आप। एड्रेस तो मैं कहता हूँ जी चलो वो कराची में आप जाएं, नॉर्थ नाजमाबाद में फलां घर में बैठा हुआ है, तो भैया आप क्या कर लेंगे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि सहाबा को जब बताया गया कि दज्जाल आएगा, सबसे पहला उनका सवाल ये था कि या रसूलल्लाह जब वो आ जाएगा तो हमने नमाज किस तरह से पढ़नी है। क्योंकि बताया ये गया था कि जब वो आएगा 40 दिन के लिए आएगा, पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन जो है वो महीने का होगा, तीसरा दिन जो है वो 1 हफ्ते का होगा, और बाकी जो दिन है आपके वो नॉर्मल जिस तरह दिन होते हैं उस तरह है। तो सहाबा की सबसे पहली जो कंसर्न थी ना, वो फिक्र उनकी ये थी कि भाई हमारी नमाज कैसे होगी उस टाइम में जब ये दज्जाल होगा, इतना बड़ा फितना होगा। तो इसलिए, और हमें ये भी बात पता है कि दज्जाल की मौत जो है वो ईसा अलैहि सलाम के हाथों ही वाक़ई होगी, वो मैं आप में से कोई भी नहीं कर सकता। बल्कि हदीस में तो यहाँ तक आता है कि एक शख्स उस बड़ा ईमान वाला होगा, उसको लगेगा कि मैं जाके दज्जाल को फेस करता हूँ और मैं उसको जो है ना हरा दूंगा और मैं उसको मार दूंगा, लेकिन वो खुद जाके उसके फितने में मुलव्वस हो जाएगा और उसी का पैरोकार बन जाएगा। तो इसलिए हमें कहा गया कि आप उससे बचें और उससे अपने आप को दूर करें और दुआ मांगें अपने बच्चों को। ये जो आजकल ये मार्वल और डीसी शीसी के बजाय बताएं यार, ये फितनतुल मसीह दज्जाल जो है एक रियल मसला है जो आखिरी ज़माने में आएगा। और नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा आदम अलैहि सलाम से लेकर मेरे तक जिसने अपनी कौम को फितनतुल मसीह दज्जाल के बारे में ना और सबसे बड़ा फितना बोला, सबसे बड़ा फितना होगा। अब अंदाज़ा लगाएं, तमाम अंबियाओं ने अपनी उम्मतों को इसका बताया, बेशक, और इसकी सख्त वहीदें मिलती हैं, तो कितना बड़ा फितना होगा। बिल्कुल कि अल्लाह बचाए। और सुना यही है कि रिवायतें ये मिलती हैं कि इसके फितने से बचने का तरीका ये है सूरह कहफ की आयतों को पढ़ा जाए तवातुर से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइएगा, जादू जिन्नात इस पे इस टाइम क्या कहेंगे? आपने खुद फिजिकली कभी जिन का एक्सपीरियंस किया या कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में हुआ हो जो शेयर करना चाहे? बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं हमारा तो, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से आते हैं जो कि जादू और जन्नात के असर के अंदर आए होते हैं। अच्छा। और मैं खुद जब दीन की तरफ आ रहा था तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां मैं लोगों को इस चीज़ में काउंसलिंग कर रहा हूँ कि जी आपके ऊपर ये मसले चल रहे हैं और ये हो रहा है। लेकिन ये इतना हमारे यहाँ खासतौर पर इंडो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। यहाँ पे लोग आमिल बाबा तो बंगाली बाबा, आपको तो कराची में तो हर पुल के नीचे लिखा होता है। जी। तो महबूब आपके कदमों में, और पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी भी लेके आ जाए और फला ले, 1000 किस्म की चीज़ें वो कराते हैं आपसे। और देखें
बहुत से लोग उनके पास जाते हैं। देखें, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं, ये जो आमिल किस्म के लोग हैं ना, एक इसमें होते हैं जो फ्रॉडी होते हैं, 2 नंबर लोग होते हैं, सीधी सी बात है। वो अक्सर हमारे कुछ टीवी शो एंकर्स हैं, वो उनको जाके एक्सपोज भी करते हैं, वो पता चलता है उसने जो है ना वो लोगों के सरों पे हाथ फेरता है, तो लोग कहते हैं जी हमें कोई अंदर से ना कुछ वजूद में कुछ महसूस हुआ है, पता चलता है वो कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगाई होती है, उसने वो जाके उनको करंटें मारा होता है। तो एक तो ये फ्रॉडी होते हैं, इनको तो छोड़ दें आप, ये तो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे ले लेते हैं, तावीज़ बना के देते हैं, नीचे उसमें किसी का इश्तिहार लगा के अखबार फोल्ड करके बना के दे देते हैं, 1000-1200 कमा लेते हैं। तो ये तो फ्रॉड है। दूसरे जो साइड पे आमिल हैं वो बाकायदा जादूगर होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ और फिर सूरह फलक और नास का बताया गया कि ये उसका तोड़ होगी, जो गिराएं लगी हुई थी आपके बाल मुबारक पर और कंघी में लपेट कर एक किसी उसके जानवर के मुंह में डाल के वो कुएं में फेंका हुआ था, तो वो उन आयात को पढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता गिरें खुलना शुरू हुई। तो ये जो जादू के असरात है ना, इसमें मुख्तलिफ कैफियत होती है जो इंसान पे आती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में जहाँ जिक्र करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं वो मियाँ बीवी के बीच में सेपरेशन करने के लिए, यानी सबसे पहले इन शयातीन को इस्तेमाल किया जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। और इसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊँ ना किस तरह से होता है, मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं जहाँ पे शौहर जो है वो ये क्लेम करता है कि जब मैं अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ ना तो मुझे घिन आती है, और घिन आती है और मुझे ना ऐसा कोई बहुत ही अजीब सी शक्ल नज़र आती है, हालांकि उसकी ये शक्ल है नहीं। या फिर खातून ये कहती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनसे मुझे एक स्मेल आती है जैसे कोई मरा हुआ जानवर नहीं होता, हालांकि घर वाले सब बताएंगे कि नहीं माशाल्लाह ये तो बड़ा एक नफीस आदमी है, साफ सुथरा है, अभी नहा के भी आए होते हैं फ्रेश, तो मुझे फिर भी आती है। यानी उनको आपस में रिपेल कराने के लिए ना, दूसरों को अलहदा कराने के लिए बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। और इसी तरह से किसी के हालात के ऊपर जो है ना वो प्रेशराइज करने के लिए बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की, तो ये चीज़ें की जाती है। लेकिन इसका तोड़ पता क्या है? तोड़ बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, हर इंसान कर सकता है, किसी आमिल बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तोड़ ये अल्लाह से अपना रिलेशनशिप ठीक करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि खुद नमाज नहीं पढ़ते, आमतौर पे हम खुद कुरान नहीं पढ़ते, हम खुद अल्लाह से दूर होते हैं, फिर हम कहते हैं यार कोई शॉर्टकट मिल जाए, फिर हम किसी एक बाबे के पास जाते हैं, किसी एक आमिल के पास जाते हैं, यार हमें फलां कर दे, खुद नहीं करते। तो देखिए शॉर्टकट नहीं चलेगा इसमें। आप अगर सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगे, क्यों नहीं अल्लाह आपकी सुनेगा। आप अगर एक मुत्तकी इंसान है, आप नेकी करने वाले शख्स हैं, आप नमाजों को पढ़ने वाले हैं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के आप दुआ मांगते हैं, मुझे बताएं क्या अल्लाह दुआएं सुनता नहीं? जरूर सुनता है। देखें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर ऐसी चीजें हम पे असर करती हैं, उसकी एक वजह, ये हमेशा नहीं होता लेकिन एक वजह ये होती है कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ना एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ होता है। और अगर मैं देखता हूँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो माशाल्लाह बड़े दीनदार भी होते हैं, उनके साथ भी होता है, तो मैं कहता हूँ आपके कुरान पढ़ने की वजह से, आपके नमाज पढ़ने की वजह से जो असर है ना वो बहुत कम हुआ है, वरना तो पता नहीं किसी ने क्या से क्या आपके ऊपर जादू किए हुए थे, मल्टीपल टाइम जादू किए होते हैं। तो इसलिए उसका जो बचने का तरीका है ना आसान, वो यही है कि इंसान अपनी नमाजों में पक्का रहे। सुबह शाम के अज़कार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं बाकायदा तौर पर, वो हमें आने चाहिए, वो हमें पढ़ने चाहिए। सुबह के टाइम पे भी, फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर इन्हीं जो आमिल बाबे, इन्हीं के हम मोहताज रहेंगे, और फिर वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी आपने एक जिक्र किया पसीने का और स्मेल का जी, तो जब मैं आपसे मिला तो मुझे आपसे एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आई और मुझे ये एहसास हुआ कि आप अच्छी खुशबू पसंद भी करते हैं, लगाते भी हैं। तो मेरा सवाल ये है, आप अतर यूज़ करते हैं या परफ्यूम? मैं दोनों यूज़ करता हूँ, दोनों यूज़ और जुनून की हद तक करता हूँ। अच्छा, जो भी मेरे घर आते हैं वो देखते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तोहफा मैं भी आपके लिए लाया हूँ, बल्कि 2 लाया हूँ, और ये परफ्यूम की तर्ज पर है लेकिन नॉन अल्कोहलिक। ठीक है, जबरदस्त। ये मस्कल महल है और ब्लैक एंड गोल्ड और ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा अगर लगा के भी ज़रा सा हमें फीडबैक दे दें। और ये ज़ाती तौर पे मुझे भी बहुत पसंद है। सही। और ज़ाहिर है एज बीइंग पाकिस्तानी हमें चाहिए कि कोई अच्छा कर रहा है तो उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह जी। ये तो बॉटल भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। इसको हम देख लेते हैं। वेरी नाइस माशाल्लाह। बड़ी स्वीट सी, बड़ी खूबसूरत सी स्मेल है माशाल्लाह। माशाल्लाह। दूसरा वाला भी देखिए। दूसरा भी ट्राई करते हैं। ये तो आपका था ब्लैक एंड गोल्ड।
ब्लैक एंड गोल्ड एंड ब्लैक एंड सिल्वर। पैसे भी बहुत मुनासिब हैं इनके राजा भाई, और जाहिर है परफ्यूम्स की फिर आप जब रेंज में जाते हैं बड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम्स आ जाते हैं, क्रीड एवेंडेज और पता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े महंगे होते हैं आजकल तो लाख से ऊपर के परफ्यूम। जी 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 जी, बस यही बात है। मैं जाती तौर पे अत्तर को जरा प्रायोरिटी दे देता हूँ कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं, नमाज वगैरह के लिए भी, और फिर जब सऊदीया इमरात जाना होता है। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ, मैंने मौलाना तारिक जमील को भी तोहफा दिया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने खुशबू की अहमियत बताई और ये भी बताया कि इस पे पैसा खर्च करना इसराफ नहीं है। सही कह रहे। आप इस पे कुछ रोशनी डालें। मैंने अपने मुझे क्योंकि शौक बहुत ज़्यादा है, और मैं जो भी मेरे घर आते हैं वो देखते हैं कि जी इसने बड़े अपने वो इतरों की कलेक्शन और इसारा बना के रखा हुआ है। मेरे अपने जो उस्ताद मोहतरम से जिनसे मैंने पढ़ा वो मुझे कहते थे कि बेटा परफ्यूम पे खर्च करना, इतर पे खर्च करना लोगों के लिए सदका है, सदका है लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि फायदा दूसरों को होता है ना, आपको कम होगा दूसरों को ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए और इसीलिए जब आप मस्जिद में जाते हैं खासतौर पे तो कितनी अच्छी बात है, हमें ये कहा गया है कि आप ये प्याज और ये लहसुन वगैरह खा के ना जाएं। क्यों कहा गया? क्योंकि देखें यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का भी ख्याल कर रहे हैं कि जो लोग मस्जिद में आए वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखें बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, अगर मस्जिद का माहौल ऐसा हो कि हर जगह से बदबू आ रही है और ये तो अच्छे भले लोग जो हैं वो कहेंगे यार इससे बेहतर घर में ही पढ़ लेते हैं यार, यहाँ पे क्या हालात। लेकिन जब आप हर बंदा खुशबू लगा के आएगा, मस्जिद का माहौल अच्छा होगा, सफाई होगी, सुथराई होगी, तो आपका दिल चाहेगा कि यार मैं तो मस्जिद से उठने का दिल नहीं चाहता। आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बैठ के दुआएं भी मांगते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आता है। तो ये हमने ना मस्जिद को आबाद करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है कि जो लोग जाएं वो खुशबू लगा के जाएं और प्यार मोहब्बत से जाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पॉइंट है। बल्कि मुझे याद आया रजब भाई, खास तौर पर अफ्तारी के बाद अगर आप चले जाए नमाज मगरिब पढ़ने और किसी ने बराबर में कर दिया, मैं कह रहा हूं कि वो जो 3 रकात है ना वो आपकी कोई तरावी से कम नहीं हो जाती है। जाहिर है एक ये बैड मैनर्स भी हैं कि लोगों को इस चीज का ख्याल करना और आपके सब्र का इम्तिहान होता है, आपके सब्र का इम्तिहान होता है। सर इन उलमाओं के बारे में एक लफ्ज जानना चाहूंगा। अच्छा, मौलाना इसहाक साहब। मौलाना इसहाक साहब पॉजिटिव मैं चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि बड़ा उन्होंने लोगों को एक तरह से फिक्री तौर पे जो है ना सोचने की तरफ गाइड किया। हाँ, सोचने की तरफ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, वो तो क्लास ऑफ इट्स ओन है माशाल्लाह। हमारे मुफ्ती, हमारे ग्रैंड मुफ्ती यहाँ के, और बहुत ही एक पाए के आलिम दीन है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। बहुत रिस्पेक्ट। उलमाए अरब भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मेरी मुलाकात हुई मस्जिद नबवी के इमाम से, बाबर आजम भी साथ थे जी। तो उन्होंने सलाम के बाद ट्रांसलेटर भी बैठा हुआ था, मुफ्ती तकी उस्मानी का पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि क्या बात है, सही कह रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, वो भी माशाल्लाह एक नरम दिल के आदमी है, और लोगों को जो जिसका ताल्लुक लोगों के मामलात के साथ है उस पर बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे जितने भी उलमा हैं वो एक फूलों के गुलदस्ते में से एक मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं। हर किसी का अपना एक स्टाइल है, हर किसी का अपना एक अंदाज़ है। जो बंदा भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह के दीन के साथ जोड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक खैर का काम कर रहा है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब से भी हम कई चीज़ों पे हम कहते हैं कि आजकल कुछ मामलात उनके इख्तलाफी चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहरहाल उन्होंने एक जो फेवर किया है सबके साथ वो ये किया कि लोगों को कम से कम जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना उससे अपग्रेड करके सोचने पे मजबूर किया, जिसको हम कहते हैं कि इंसान, हर बंदा हर चीज़ को इवेल्युएट करे, तहकीक करे। और किसी की बात को भी अगर आप लेते हैं, हम भी कोई बात करते हैं तो आपका राइट है एज ए ऑडियंस आप चेक करें, कोई बंदा भी उससे नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके साथ ब्रैकेट में मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो इज्जत, एहतराम और तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। जो भी आपने करना है, आप मिसाल के तौर पे मेरे से अगर आपको कोई इख्तलाफ भी हो ज़रूर करें, इख्तलाफ सही है, मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। वाह। इलियास कादरी साहब, इलियास कादरी साहब भी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो जिस तबके में काम कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें मैं खुद जब अपने बारे में देखता हूँ, हम लोगों ने एक ख़ास मार्केट नीश को पकड़ा हुआ है। ज़्यादातर स्कूलों कॉलेजों में जो वो काम कर रहे हैं वो उनकी डोमेन है, तो सही है हर खास आम के लिए जी माशाल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, रवाबित भी हैं माशाल्लाह। जब भी हम जाते हैं तो बहुत बहुत रिकॉर्ड करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में एक बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के आलिम दीन है। और मैंने क्योंकि उनको पर्सनली मेरा उनके साथ अच्छी वो एक सलाम दुआ भी है, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े जेन्युइन आदमी है, और जेन्युइनली वो चाहते हैं कि लोग आपस में जुड़ें।
मैंने हमेशा उनके अंदर ये बात देखी और ये बहुत पॉजिटिव बात है। आजकल के दौर में अगर मुझे लगता है कि कोई मेन स्ट्रीम हमारे उलमा के अंदर कोई ऐसा काम कर सकता है उम्मत को जोड़ने वाला और लोगों को साथ मिलाने वाला, तो उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर इसरार साहब तो एक लेजेंड आदमी है। वो उन्होंने जो कुरान की खिदमत में टाइम लगाया है, वाह, वो उनकी बहुत बड़ी कोशिश है। उन्होंने देखें, वो उनके लेक्चर आज भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। उनके जो दज्जाल से रिलेटेड लेक्चर हैं वो आज भी लोग शेयर कर रहे हैं। जो मस्जिद अल अक्सा के मामलात अभी हुए, हमारे सबने देखे, उनके 1990s के लेक्चर लोग आज चला रहे हैं और वो उनकी पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, दूरअंदेशी उनकी बिल्कुल। तो वो एक बड़े, मैं समझता हूँ उन्होंने जो कुरान फहमी है ना उसको बहुत मेन स्ट्रीम किया है, जो कि उनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। एंड लास्ट साहिल अदीम साहब। साहिल अदीम साहब हमारे मोहसिन है, जो है हमारे साथ बहुत उन्होंने जो है काम भी किया है। हमारा सिर्फ उनको ये होता है कि हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों में ना हमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जाने की ज़रूरत ऐसे पेश नहीं आती, जहाँ पे ख़ासतौर पे आप कहते हो कि इस्लाम एंड साइंस वाली बात आती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुरान एंड सुन्ना का जो टेक्स्ट है उसको अफजल रखें, प्रायोरिटी पे रखें। बाकी हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपनी राय होती है, लेकिन कोई भी राय, इवन मैं अपनी राय को भी ये नहीं कहता कि जी मेरी राय जो है ना वो बिल्कुल एंड सोल्यूशन है। हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जहाँ पे आप कहते हो कि उलमा के साथ हम जुड़े रहें, सीखने सिखाने का अमल जारी रहे, और हर इंसान ये कोशिश करे कि मैं अपनी कैपेसिटी में, अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी दीन की खैर का काम कर सकता हूँ वो मैं करूँ। आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं, मैं आपको भी बहुत इसमें अप्रिशिएट करूँगा कि अल्लाह ताला आपसे भी काम ले। देखिए, जिस बंदे को भी अल्लाह ने किसी न किसी मकाम पे पहुंचा दिया ना, या उसको थोड़ी बहुत फॉलोइंग भी दे दी है, उसको वो दे दिया, अब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। देखिए, जो सवाल मेरे से होगा वो किसी लेमैन से नहीं होगा, ठीक है? जो सवाल किसी हुक्मरान से होगा वो एक आम आदमी से नहीं होगा। हर बंदे को चाहिए, चाहे वो कोई आलिम दीन हो, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, सबको चाहिए कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हमने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करना कि जो हमारे लिए नेगेटिव सदका जारी में चले जाए। पॉजिटिविटी क्रिएट करें, और अब ये वक्त आ गया कि हम उम्मत को जोड़ें। बहुत हो गया ये फिरका वारियत और तफरकाबाजियाँ, इख्तलाफ। देखें, हमारे 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मेरे आप में 1000 इख्तलाफ होंगे, लेकिन मुखालफत नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना है। मुसलमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे के सारे अल्लाह ताला की रस्सी को ना मजबूती से पकड़ लो, और फिरका वारियत नहीं करनी, फिरकों में नहीं बंटना। ये हमारा जो है ना मैसेज होना चाहिए सबके लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल है। इस वक्त कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना, ऑनेस्टली पाकिस्तान ही है, तो वो पाकिस्तान ही है। अच्छा, मुझे आप शायद कहेंगे कि बंदा पागल है या इसको जुनूनी है, ये लेकिन मैं आपको बताऊं, शायद मेरा बायस भी हो सकता है। मैं इंग्लैंड में भी रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा, मैं साउथ अफ्रीका भी गया, दीगर ममालिक में घूमा फिरा, लेकिन जो मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। और शायद इसलिए कि पैदाइश यहाँ पे हुई, शायद इसलिए कि यहाँ पे वो मेमोरीज जो बचपन की यादें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, शायद इसलिए कि यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया, चप्पा चप्पा छान मारा, यानी ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। पाकिस्तान मेरे एतबार से इंशाल्लाह दोबारा से भी उठेगा, और हम लोग वाकई में एक, अगर हम कौम बनना चाहें तो हम बन सकते हैं। मैंने खुद पाकिस्तानियों को देखा है, दुबई में बिल्कुल सीधे होके रहते हैं, कनाडा में सीधे होके रहते हैं, तो इसका मतलब है हम सीधे हो सकते हैं, सीधा करने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हमारे अंदर ऐसे लोग पैदा हों जो सही मानों में इस्लाह करें और लोगों को सही ट्रैक पे लेकर आएं। सर, डीएनए में ही हमारे झूठ आ गया है। अब घंटी बजी, पुड़ुम पुड़ुम, बाप ने बेटे को कहा यार बोलो मैं नहीं हूं। बेसिकली बाप ने ही सिखा दिया है पहले औलाद को कि झूठ बोलना। अब ये जिस मोटर बाइक पे बाप बच्चे को टंकी पे बिठा के ट्रैफिक की वॉल्यूशन कर रहा है, और वो बच्चे को बोलेगा ट्रैफिक की पासदारी करना है हमने, तो कैसे करेगा? नहीं करेगा। ऑल ऑफ फेल में फर्क है। तो हमारे डीएनए में भी हम समझते हैं कि शायद हमारी ये जो लॉट है ये जाए तो हमारे बच्चे ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसी तरबियत हो तो नीचे से हो। देखिए, इसीलिए हम जो इदारा चला रहे हैं ना, यूथ क्लब, हमारा काम ये कि ये मुझे अपने से जो बड़े हैं ना उन पे कोई इतनी खास उम्मीद नहीं है कि वहां से कोई चेंज आएगा। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को ठीक कर लो, ये अगर सही हो गया ना, क्योंकि मैं जब स्कूल कॉलेज में था हमारे पास तो कोई नहीं आया बताने के लिए कि भाई सही रास्ता ये और गलत रास्ता ये, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि नौजवानों में ना बहुत पोटेंशियल है। हम लोग मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में,
नौजवानों में जितनी तड़प है ना दीन के लिए, आपकी सोच है, तो मैं समझता हूँ ये एक स्लीपिंग जायंट है पाकिस्तान। अगर ये नौजवान, और हमारी पॉपुलेशन नौजवानों की बहुत ज़्यादा है, 60% तकरीबन नौजवान है, ये अगर हमारा तबका उठ गया ना एक दफ़ा, तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह में। रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यूथ क्लब की आपने बात की है, तो यूथ क्लब को क्विकली बता दें कि आपके बाद या जितने भी फाउंडर्स मेंबर्स हैं, अगर वो सब चले जाते हैं दुनिया से, यूथ क्लब का कौन देखेगा, इसको कौन चलाएगा, या इसकी लेगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा, आखिर जाना है तो कौन करेगा? यूथ क्लब को अल्लाह चलाएगा। अल्लाह। क्योंकि हमारा ना ये मेरा कोई पर्सनल काम है, ना ये किसी और हमारे टीम मेंबर का पर्सनल काम है। ये जब हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था तो इसी मिशन विजन से किया था कि ये क़यामत तक इदारा कायम रहे और हम इसके अंदर बस कंट्रीब्यूट करते रहें, बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रेन करें, लोगों को इसके अंदर तरबियत दें कि वो कल को आके हमारे फ्यूचर लीडर्स बने, लोगों को गाइड करें, मोटिवेट करें और दीन के साथ जोड़ें सही मानों में। वो जो होता है ना एक वो रिवायती किस्म का मुसलमान, वो नहीं, पक्का वाला मुसलमान जो होता है ना, जो दीन को जो पढ़ता है, समझता है और अमल भी करता है। क्योंकि अक्सर मैं जब इवन बाहर भी था तो मैंने देखा कि जब कोई गोरा इस्लाम कबूल करता है तो कमाल लेवल पे करता है, हमें भी शर्म आती है उसको देख के। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होता है ना, असल में चाहिए वही शख्स मतलूब और मकसूद है। तो इसलिए हम वही लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं और माशाल्लाह जहाँ जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं हमें वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स अब नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह कायम दायम रखे और भरपूर किस्म का काम हमसे भी ले ले इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो लेक्चर्स करते हैं सर, वो जाहिर है देखिए पैसा फकीर से लेके बादशाह तक की ज़रूरत है और किसी किसी की तो ख्वाहिश भी होती है। सही कह रहे हैं। तो इसमें आप तो ठीक ठाक पैसे ले लेते होंगे, एक्सपेंसिव तो बहुत होंगे। मतलब जेफ बेजोस आपको फोन करता होगा, भाईजान बहुत ऊपर से आ रहे हैं आप, तो ये तो बताएं जरा। नहीं, हमारे लेक्चर सारे फ्री होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोई, हम लोग बिल्कुल चार्ज नहीं करते। जितने भी स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे बारे में ये मशहूर है कि कोई 1 रुपया हम चार्ज नहीं करते। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो किसी जगह पर अगर हम लोगों ने करना हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई होटल बुक करा लिया हो और वो कॉर्पोरेट टाइप का किया हो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं होता, 1000-1200 का टिकट होता है। वो भी इसलिए कि हमने पूरा होटल बुक कराया होता है। लेकिन जो वैसे हमारी टॉक्स होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल फ्री होती हैं, कुछ भी हम चार्ज नहीं करते। इवन हम ट्रांसपोर्ट भी चार्ज नहीं करते कि जी मैं अगर यहाँ से उठ के मुजफ्फराबाद गया हूँ या लाहौर गया हूँ या कराची गया हूँ, हम इवन ट्रांसपोर्ट भी चार्ज नहीं करते। सारा कुछ फ्री होता है, बस हमें अपना टाइम निकालना पड़ता है कि भाई टाइम। तो हमारा जो असल फोकस इस बात पर होता है कि यार आप बुलाने वाले बने, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग पे टाइम निकालते हैं। सर फेमिनिज्म को कैसे देखते हैं, लिबरलिज्म को कैसे देखते हैं? ये फेमिनिज्म क्या है, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है, थोड़ा सा समझाएं मुझे। सही, तो ये फेमिनिज्म क्या है, ये नारेबाजी क्या है, ये औरत मार्च क्या है, उसके प्ले कार्ड क्या है, प्ले कार्ड के नारे क्या हैं, ये क्या चीज़ है कि जो औरत किस चीज़ की आज़ादी मांग रही है? अबाए से निकलने की आज़ादी है, हिजाब से निकलने की आज़ादी है, क्या है? देखिए हमारे यहाँ पे असल में फेमिनिज्म के बारे में बात और डिस्कशंस जो है वो तो मे बी 1-2 डेकेड्स पहले स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये औरत मार्च का आई थिंक यहाँ पे जो मेन मैप पे बात आई है वो औरत मार्च के बाद इसके ऊपर ज़्यादा बात शुरू हुई है कि जी औरत मार्च हो गया, क्या हो गया, इसका इनका क्या एजेंडा है, नारे वारे बहुत बेहुदा। हाँ, वो बहुत सारे थे, लोगों ने उसके ऊपर बहुत बात भी की। कहने का मकसद ये था कि इन नारों की वजह से ना लोगों को पता लगा कि भाई ये बात क्या हो रही है। क्योंकि पहले दावा ये था कि हम औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, तो भाई वो फिर एक आम इंसान सोचता है भाई औरत को तो हकूक हम भी देना चाहते हैं, वो तो दीन भी हकूक औरत को देना चाहता है। बल्कि इस्लाम के एतबार से अगर आप देखा जाए, एक जगह पे मैं गया जहाँ पे एक टॉक शो था, वहाँ पे कुछ ख़वातीन थी जो कि औरत मार्च से रिलेटेड भी थी और इसी तरह फेमिनिस्ट बैकग्राउंड से। तो उनके सामने मैंने एक सवाल रखा, मैंने कहा देखें जो इस्लाम आपको हकूक दे रहा है, मैं उसमें आपके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं आप इस वक्त नुमाइंदगी करता हूँ तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं उनकी, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बातें मैं भी आपसे करूंगा ये कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा। ये हम हर मस्जिद और मेंबर से ये ऐलान करवा सकते हैं कि भाई औरतों को यही हकूक देने चाहिए। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बयान की। मैंने कहा सबसे पहली बात ये कि जब औरत बेटी होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनको सही तरीके से पाल पोस के बड़ा करे तो वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। ठीक है, अगर वो बीवी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है और उनमें भी सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है। अगर वो माँ है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, सबसे ज्यादा यानी बाप से भी 3 गुना ज्यादा वो इस चीज की हकदार है कि उसके साथ मोहब्बत की जाए। हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बिल्कुल है इसमें, भले वो उसका कैरेक्टर कुछ भी भाई जैसी वो माँ है ना, देखिए उसका कैरेक्टर तो अल्लाह उसको पूछेगा, आपने अलबत्ता खिदमत ही करनी है उसकी। सही बात समझ आ रही है आपको? देखें
जो भी है, जैसे भी आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन ये हैं, वो इज्जत तो आप करेंगे ना, माँ बाप को उफ तो नहीं करेंगे, आप उनके साथ प्यार से पेश आएंगे, उनका मामला अल्लाह देख लेगा, आपका मामला भी देख लेगा, तो ये एक्सक्यूज नहीं हम बना सकते। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि जब औरत अपने बाप के घर में रहती है तो सारा खर्चा पानी बाप का जिम्मा है, अगर बाप नहीं करेगा बाप गुनहगार होगा। जब उसकी शादी हो जाती है तो अब उसका सारा खर्चा पानी उसके शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे जो वो कमाएगी वो उसी का है, जो हस्बैंड कमाएगा उसमें बीवी का भी शेयर है, बच्चों का भी शेयर है, तो उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया है। अच्छा, फिर ये कि उसको राइट टू एजुकेशन भी है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। अच्छा, वो एक आपके साथ इक्वल शहरी भी है, वोट का हक भी उसको मिल गया। इसी तरह से जितने भी आप देखें अल्लाह के सामने भी तकवा में तो मर्द और औरत की तफरीक नहीं है, जो भी नेकी वाले काम करेगा चाहे मर्द हो या औरत हो तो वो इंशाल्लाह अल्लाह का ज़्यादा प्यारा होगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को राइट्स के एतबार से जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट किया है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह के यहाँ बराबर है। मिसाल के तौर पर जैसे आप कहते हो एक क्लास में 2 बच्चे हैं ना, और तीनों इन्होंने पेपर दिए इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। एक बच्चे के स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए के नंबर आए हैं इंग्लिश में 100, मैथ्स में 100, उर्दू में 50 आए हैं बेचारे के। इस वाले स्टूडेंट के उर्दू में 100 आए, मैथ्स में भी 100 आए, अंग्रेजी में 50 आए। दोनों के 250 आउट ऑफ 300 है, दोनों के मार्क्स बराबर हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह से मर्द और औरत भी मुख्तलिफ हैं, मर्दों के अपने काम है, औरतों के अपने वाले, लेकिन अल्लाह के सामने दोनों बराबर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को कहा कि तुम कव्वाम हो, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। औरतों को बताया कि तुम जो है ना, बच्चे तुम्हारे से ही होंगे, जारी बात है, उनकी परवरिश करना, उनकी नशोनुमा करना वो तुम्हारा प्राइमरी रोल है। तो वो रोल्स अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए। अब जब हम बात करते हैं कि इस्लाम ने क्या हकूक दिए तो वो हकूक हमारे सामने आ गए, और जब ये सामने मैंने उनके सामने ये वाली चीज़ रखी कि जी औरत की शादी उसकी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, उस पर जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है। ये सारे मामलात आपके, मुझे बताएं बहन इसके अलावा क्या चाहती हैं? मसला पता क्या है, इसके अलावा जो वो चाहते हैं ना वो ऑन एयर बता नहीं सकते, वो ऑन एयर बता नहीं सकते कि इसके अलावा हम क्या चाहते हैं। तो देखें, वो जो आप कहते हैं ना कि जी शख्सी आज़ादी हो जाए और मादर पितर आज़ाद हो जाए, वो ना मर्द को इजाज़त है ना औरत को इजाज़त है, यानी ये मर्द भी नहीं कर सकता। एक चीज़ विल ऑफ अल्लाह है जी, बस उसके आगे हमारा सवाल तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब एक चीज़ अल्लाह ने बोल दी है, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया है, अल्लाह ने मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दे दिया है, नजरों का, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें हमारे लिए मॉडल तो उम्महातुल मोमिनीन है, ऐसा ही है, और उस वक्त के सहाबा हैं। उम्महातुल मोमिनीन उस वक्त के सहाबा से पर्दा करती थी, वो नजरों का पर्दा करते थे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। आज के दौर में ये बोला जाता है अपनी नजरों का पर्दा करो, हम तो कुछ भी पहने, ये भी अजीब सोच है ना। हाँ सही कह रहे हैं हम। देखें, मैं कोई भी ऐसे लोग जब डिबेट होती है या कोई टॉक शो में आते हैं तो मैं ना चाहता हूं कि पहले हम जरा थोड़ा सा मामला क्लियर कर दें। मैं कहता हूं देखिए, अगर तो हम आपने सामने बैठे, अगर तो हम दोनों इस बात पे एग्री कर लें कि हम मुसलमान हैं, तो फिर तो अल्लाह और उसके रसूल की बात के आगे तो हमारी बात बनती नहीं है, सिरे से नहीं बनती, तो मामला ही खत्म। अगर एक शख्स कहता नहीं जी मैं तो अपने आप को मुसलमान नहीं समझता, चले ठीक है, फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप जैसे मर्जी कपड़े पहने, जो मर्जी करें, फिर मुझे आपसे कोई वो जो है इख्तिलाफ। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आप कहें नहीं मैं मुसलमान भी हूं लेकिन मैंने फिर इस्लाम का भी तिया पांचा करना है, मैंने उसमें से ये चीजें प्लस करनी है, ये माइनस करनी है, पिक एंड चूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये वाली लाइन हम लोग जो है ना क्रॉस नहीं करने देंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा आइन जो है वो कहता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, प्रीएम्बल सेक्शन में लिखा हुआ है। ये आइन कहता है कि यहाँ पे मुसलमानों को, यहाँ पे कोई कानून रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना नहीं हो सकता, कुरान एंड सुन्ना के खिलाफ नहीं हो सकता। तो जब आइन भी ये बात कह रहा है, हमारा दीन भी ये बात कह रहा है, तो आप किस खुशी में ये कह रहे हैं कि जी इस्लाम की ये बात हमें पसंद नहीं और ये चीज़ औरतों को ये नहीं करना चाहिए? आप कैसे कह सकते हैं? ये आपको किसने ये अथॉरिटी दे दी कि आप ये बात करें? आप लंदन में जाके कहें बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। आप कहें जी हम मुसलमान है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, आप माइनॉरिटी की तरह ये बात करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुसलमान भी रहें और ये भी करें तो फिर ऐसा तो नहीं चल सकता। माशाल्लाह, फिटनेस पे भी आप बहुत काम करते हैं, कुछ जिम वगैरह डेली कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? थोड़ा सा वो भी बता दें। एक्सरसाइज असल में कौन सी कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, वेट लिफ्टिंग। असल में ना मेरा सीन ये है कि मेरी स्केड्यूल जो है ना वो बड़ा जैम पैक्ड सा चल रहा होता है, तो मैंने अपने घर के अंदर ही जिम का सेटअप किया, बिल्कुल, ताकि वो झंझट ही निकल जाए। क्योंकि आपको पता है कभी कभार ना एक वो शैतान की तरफ से वसवसा ये भी आता है कि यार अभी तू चेंज करेगा, अभी जिम जाएगा, अभी वर्कआउट करेगा, तू इतनी देर, तो मैं कहता हूँ वो बहाना ही खत्म। जो भी पजामा वगैरह टी शर्ट पहनी है, नीचे गए, वर्कआउट शुरू कर दिया। तो उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी है, कार्डियो वगैरह भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि
आप एक तो अल्लाह ताला को भी जो है ना कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है, हालांकि सारे मोमिनों में खैर होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह क्या है कि एक तो आप किसी के मोहताज नहीं रहते, पहली बात। दूसरी बात ये आप लोगों के काम आ सकते हैं। तीसरी बात ये आप इबादत में भी ज़्यादा जोशो खरोश से इबादत करेंगे। वरना आमतौर पर क्या होता है, रमज़ान में वही जो आपने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, पहली तरावी पे जाते हैं तो टांगे जवाब दे जाती हैं कि यार बस कारी साहब क्यों नहीं रुक रहे यार, अलाइनमेंट आउट हो जाती है। तो वो फिर रमज़ान के आखिरी रमज़ान में जाके थोड़ी अलाइनमेंट की सेटिंग होती है। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना चाहिए, और उसके लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम करें। थोड़ा सा अपने आपका भी ख्याल रखें, क्योंकि नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे पे हक है। सही। तो वो हक जो है वो यही है कि आप उसका हक अदा करें और अपने आप को फिजिकली फिट रखें, ताकि ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो अक्सर लोग गवा देते हैं। मास्टरबेशन के लिए आपकी क्या राय है? आप जो मास्टरबेशन, क्योंकि कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये जवाज़ का फतवा दे दिया था कि भाई अगर शौहर आउट ऑफ कंट्री है और वो अपनी बीवी के साथ कोई वीडियो सेक्स इस टाइप का करता है तो वो कर सकता है, और वो इस तरह की मास्टरबेशन। आप इस चीज़ पे क्या पॉइंट रखते हैं मास्टरबेशन के हवाले से, और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में कि मर्द बाहर है? सही, देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक और टेम्पररी निकाह कर सकते हैं, ये बता दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह बड़ी इज्जत और एहतराम वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन माय हम्बल ओपिनियन उनसे इस मामले में बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये क्योंकि ये जमहूर की राय ये नहीं है, हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के अंदर फ़िक़्ह हनफी की, हाँ, और फ़िक़्ह हनफी भी, इवन बाकियों में भी ये वाली राय नहीं है। उन्होंने एक बड़ा शाज़ ओपिनियन जिसको बोलते हैं ना, एक बड़ी रिमोट राय उसको लिया और वो उसको भी सही अप्लाई नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम जितने भी हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसमें आपको ये ओपिनियन नहीं मिलेगा बहरहाल। तो देखें, मुझे लगता है अल्लाह ताला भी कभी कभार इंसान से ना गलती करवा देता है, ये बताने के लिए कि सही क्या, देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है ना। सिर्फ अल्लाह की जात परफेक्ट है, बाकी हर इंसान से गलती होती है। क्या अच्छी बात। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हलाल की है वो ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता हलाल है, उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो हलाल नहीं है। कोई भी प्रोसेस से हलाल, कोई भी प्रोसेस सिवाय जो बताया गया कि आप जो है ना वो बैक पैसेज के थ्रू जो है वो आप नहीं कर सकते। अदरवाइज जो रिप्रोडक्टिव उस जो प्रोसेस के लिए आप करते हैं वो आपके लिए जायज़ है। दूसरा जो आपने कहा टेम्पररी निकाह, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के अंदर। बात लोग इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं जी हलाला और ये वो और इस किस्म की चीज़ें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस हैं और कुरान की जो आयात हैं उनका जो मिजाज है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो मेरी बात रह गई कि जो शख्स 2 साल के लिए मुल्क से बाहर गया, अब जाहिर है उसकी एक जिस्मानी रिक्वायरमेंट भी है, और वो टेम्पररी निकाह कर ले और इस नीयत से कर ले कि यार मैं गुनाह से बचने के लिए निकाह कर रहा हूँ, तो लेकिन पाकिस्तान जाते हुए डाइवोर्स दे जाऊँगा, तो वो निकाह हो गया। देखिए वो निकाह ज़रूर करे, कोई मसला नहीं है इसमें इंशाल्लाह, लेकिन निकाह जो है ना आमतौर पे इस नीयत से नहीं किया जाता कि आपने डिवोर्स करनी है। आप नीयत ये रखते हो कि नहीं इंशाल्लाह इसको मैं जो है ना निभाऊंगा और इसको लेके चलूंगा, क्योंकि दूसरे के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? यानी आपको पता है, अच्छा अगर आप छुपाते हैं तो दूसरे के साथ ज्यादती है, अगर उसको भी मिला लेते हैं अपने साथ तो फिर ये टेम्पररी निकाह की एक हीला निकाल लिया आपने, बहाना निकाल लिया। तो इधर वे देखें, अल्लाह को तो डॉज नहीं दे सकते ना, अल्लाह को तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल थ्रू प्रॉपर चैनल ही करना चाहिए। किसी को धोखा देना या फ्रॉड करना वो बिल्कुल बहुत हो रहा है। राजा भाई आपके भी इल्म में होगा 100%, मुझे भी फर्स्ट हैंड नॉलेज है ग्रीन कार्ड के लिए और बाहर ममालिक में नेशनलिटी के लिए ख़ास तौर पे ये हो रहा है, और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ये किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान कर जाते हैं ये चीज़। ये इस पे मैं समझता हूँ आप आवाज़ रेस करें, ये बहुत ज़्यादा। देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी दीन को ना बेच देते हैं दुनिया की खातिर। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड के चक्करों में अपने आप को काफिर भी डिक्लेयर करा देते हैं, अपने आप को लादीन भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है असाइलम मिल जाएगा, उनको पता है वहाँ पे कुछ उनको यहाँ को ऐसी चीजें होती हैं। तो लोग कहते हैं यार पेपरों में कर रहे हैं, कागजों में। अगर अल्लाह के बंदे तेरी मौत आ गई तो क्या करेगा तू? अगर यहीं पर तेरी मौत आ गई, हो सकता है तूने अपने आप को हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, तो वो तो फिर आपकी बॉडी को जलाएंगे, तुम्हारी तो बॉडी दफन भी नहीं होने लगी, क्योंकि पेपरों पे तो आपने अपने आप को ये डिक्लेयर किया हुआ। तो कहेंगे भाई ये तो चूंकि हिंदू डिक्लेयर्ड है तो फिर इसको जलाओ, जाके गंगा में बहाओ जाके इसको, ये इसके साथ तो ये मामला होगा। तो क्यों अपनी जान के साथ इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले रहे हो? या तो ना कि आपको पता हो कि मेरा टाइम ऑफ डेथ कब होगा, फिर तो करो भाई, लेकिन जब आपको नहीं पता तो किस खुशी में आपकी हरकत कर रहे हैं? ये बिल्कुल अपनी दीन जो है ना, इसका सौदा किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता कि आप अपने दीन को बेच दें,
दुनिया के किसी छोटे से आर्जी किस्म के फायदे के पीछे। फेवरेट स्पोर्ट्स आपका ऑल टाइम, मतलब एक स्पोर्ट जिसे आप अभी उतर के खेलना चाहें? क्रिकेट का मुझे काफी शौक है। ओहो, क्रिकेट का भी है, बचपन में स्क्वॉश भी बहुत खेला है, बैडमिंटन भी खेला है। क्रिकेट पे रुके, ठीक है। क्रिकेट में कौन बैट्समैन थे, बॉलर थे, क्या थे, या दूर खड़े होकर फील्डिंग करते थे सिर्फ? यार बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे, और हम तो जो है ना वो गली मोहल्ले वाली क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल वाली खेलते थे और टुल्ले मारते थे, बस ये हमारा शौक था। और थोड़ा सा कभी हार्ड बॉल से भी खेलने का इत्तेफाक हुआ स्कूल के साथ, लेकिन मेनली जो है ना हमारा, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट असल में है वो टेप बॉल वाली क्रिकेट है। तो सबसे ज्यादा मजा भी उसी में आता है, और लोग भी हम ले आते थे, कभी छल्ली वाला भी रुक रहा है, वो दूसरा जो आ रहा है रेडी वाला वो भी रुक गया है, सबको मिला लेते थे और खेलते थे, और बड़ा ही मजेदार किस्म का टाइम था। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी टाइम मिले तो इस तरह हमारे यूथ क्लब में करते रहते हैं, बॉयज माशाल्लाह इकट्ठे होते रहते हैं। और ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर? ऑल टाइम फेवरेट यार मैं तो काफ़ी सारे रहे हैं। मैं एक्चुअली मुझे वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स काफ़ी पसंद थे, ऑस्ट्रेलियन बड़े पसंद थे, मसलन गैरी कर्स्टन मुझे बड़ा पसंद था, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, पुराने पे चले गए। हाँ, बस वही अपने ज़माने के लोग याद आते हैं। आजकल में इतना मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि अब ज़रा वो फॉलो करने का इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ों को देखना। और विराट कोहली है, हाँ हैं तो बहुत सारे हैं। विराट कोहली का आपने देखा होगा। हाँ, विराट कोहली का मुझे जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर मैं काफ़ी खुश हुआ, और मुझे लगा था कि ये जो रूटीन है ना उसकी, वो मैंने एक दफ़ा किसी ने वीडियो शेयर किया था, तो उससे मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे यहाँ पे ना ये होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जो बाहर, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जब रहा तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना वो अपने स्पोर्ट्स को बड़ा सीरियस लेते हैं। हाँ जी, वो मीट छोड़ गया है, वो मीट जिंदगी में उसने खत्म कर दिया। और हमारे यहाँ पे तो वो पुलाव भी खा रहे होते हैं, बिरयानी भी खा रहे होते हैं, सब कुछ होता है। तो जब आप स्पोर्ट्समैन बनते हो ना, फिर आपको अपनी चीजों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, वरना फिर आप टॉप पे जाने के लिए ना एक एक चीज बड़ी मैटर करती है। ये कंपैरिजन जो होता है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट नॉलेज, आपको लगता है कि हम कबल वक्त तो नहीं कर रहे? यार मैं इसके बारे में एक बिल्कुल जीरो आदमी, मेरी इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वल्लाहु आलम, मैं बता दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा भाई, कोई 100 या 150 साल बाद इमेजिन करें हमारी ये पॉडकास्ट खोल के देख रहा है, ओए और हम दोनों दुनिया में नहीं है, सही कह रहे हैं, क्या ऐसा एक मैसेज देंगे उस आगे आने वाली लॉट को कि हम दोनों दुनिया से चले गए, और एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा ही महदूद मुद्दत के लिए इस दुनिया में भेजा है। जो टाइम आपको दिया हुआ है, इस टाइम को अपने लिए आखिरत के लिए सदका जारिया बनाएं। कोई ऐसा काम कर जाएं, कोई ऐसी बात कह जाएं, कोई ऐसा लोगों के साथ अपना ताल्लुक बना जाएं कि जो आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में भी आपको सवाब मिलता रहे। अल्लाह। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि एक इंसान का मरने के बाद ना तमाम अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। एक वो अच्छी बात जो उसने लोगों तक पहुंचाई, इल्म नाफिया, बेनिफिशियल नॉलेज जो उसने लोगों के साथ शेयर किया, जब तक वो चलता रहेगा उसको कब्र में भी सवाब मिलेगा। वो सदका जारिया जो उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अस्पताल में व्हीलचेयर डोनेट कर दी, मस्जिद की तामीर में उसने 2 ईंटें लगवा दी, कहीं नलका लगवा दिया, कुछ भी कर दिया, कोई खैर जब तक वो चलता रहेगा उसके अकाउंट में सवाब जाएगा। और आखिरी तीसरी चीज क्या है कि ऐसी औलाद पीछे छोड़ गया जो उसके लिए दुआएं करने वाले थे, नेक और साले औलाद। तो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाएं। लोग बहुत से आते हैं, जानवरों की तरह जीते हैं, जानवरों की तरह मर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। ये एक मुसलमान को, और जिसको अल्लाह ताला ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, उसको ये सूट नहीं करता। कोई ऐसा काम करके जाएं कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, और आपका नाम अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के फरिश्तों के बाद जो है वो मकबूल और मशहूर हो, और हकूक़ुल इबाद का ख़ास ख्याल रखिएगा, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाए। मैं कहता हूँ एक जुमला, जिस दिन हम अपने दुखों से दुखी हो गए तो उस दिन हमारा काम हो जाएगा। हम दूसरे का सुख देख के दुखी हो जाते हैं, ये चीज़ अपने अंदर से निकाल लीजिएगा। राजा भाई शुक्रिया, छोटा वर्ड है। नहीं जज़ाकल्लाह खैर, आप आए ऑल द वे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कुछ आपके वीडियोस वगैरह देखे थे, आज इन पर्सन देख के बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ा खैर दे। अल्लाह आपको भी बहुत जज़ा खैर दे। अल्लाह आपको ज़वाले नेमत से बचाए, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह आपको ये सुरखाब के पर लगाए, अल्लाह आपकी फैमिली को, अल्लाह आपकी बच्चों को कामयाबियाँ मुकद्दर करे। आपके यूथ क्लब के लिए बेस्ट विशेज़, आपके फ्यूचर जो